अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कराची में होने वाली बारिशों के बारे में जो रहमत की बजाय ज़हमत बनकर आईं। मेरी उम्र करीब 6 बरस थी जब पहली और आखिरी बार कराची जाना हुआ। हवाई जहाज़ का पहला ट्रिप था, मामू की शादी थी, लेकिन मुझे मामू की शादी और कराची जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बस ये शौक़ था कि हवाई जहाज़ में बैठना है। मेरे लिए अलहदा सीट ली गई थी, मेरा छोटा भाई अम्मी की गोद में बैठा था, इसलिए मुझे अपना आप और इम्पोर्टेंट फ़ील हो रहा था। इस सफ़र के बारे में मुझे इससे ज़्यादा कुछ ख़ास याद नहीं है। जब हम कराची एयरपोर्ट लैंड किए तो एकदम से ऐसे लगा जैसे कोई दूसरी दुनिया है। हम लोग शेखुपुरा में रहते थे, हमें लाहौर हफ़्ते में एक बार जाना होता था और वहाँ पर जाकर भी हम पागल हो जाते थे, ये तो फिर कराची था। हमारे रहने का बंदोबस्त मलीर में किया गया था, एक बड़ा साफ़ और कुशादा घर था जहाँ हमें और बाकी दूसरे शहरों से आए हुए मेहमानों को ठहराया गया था। बचपन से ही हमने कराची के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था कि कराची पाकिस्तान का मरकज़ है। इस शहर का तज़किरा हमारे घर में बड़ी मोहब्बत से किया जाता था। कराची की बातें ऐसे की जाती थी जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। जैसे लोग पूरी रात घूमते रहते हैं, कराची कभी सोता नहीं है। कराची के खानों का ज़िक्र होता था, बिरयानी, बीफ बिहारी बोटी, पूरी पराठा, बन कबाब वग़ैरह। इसी तरह जब किसी की शादी होती थी तो उनको शौक़ होता था कि वो कराची जाकर शॉपिंग करें, क्योंकि काम वाले कपड़े कराची में ज़्यादा अच्छे मिलते थे। ये कहा जाता था कि जूतों के जो डिज़ाइन कराची में होते हैं वो कहीं और नहीं होते। इसी तरह समंदर का भी अपना रोमांस था। जैसे हम बड़े हुए तो वो इंटरनेट का ज़माना था, फिर ये भी हुआ कि मुख्तलिफ़ ममालिक में रहना पड़ा, लिहाजा हमारे ज़्यादातर दोस्त कराची के ही बने। बावजूद इसके कि हम अपने होश में उस तरह कराची नहीं गए थे, लेकिन इस शहर का एक खाका ज़हन में बनने लग गया। जब थोड़े से और बड़े हुए तो कराची के बारे में जो कहानियाँ सुनते थे वो बदलने लगी। जो लोग कराची जाते थे वो कहते थे कि कराची बड़ा शहर ज़रूर है, लेकिन इतना साफ़ सुथरा नहीं है, वहाँ की सड़कें लाहौर जैसी अच्छी नहीं हैं। अमनो अमान के बारे में ख़ासी तशवीशनाक रिपोर्टें आती थीं, कहा जाता था कि जो भी कराची जाएगा वो महफूज नहीं है। लेकिन जैसा कि लाहौर और कराची दोनों रवायती हरीफ हैं, इन दोनों शहरों की आपस में नोक-झोंक चलती रहती है, लिहाजा हमें लगता था कि ये बातें लाहौर वाले महज़ ऐसे ही करते हैं। कराची की सियासत के बारे में मैंने कभी बात नहीं की, बावजूद इसके कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सब कुछ सिकुड़ गया है। हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने कभी कराची की पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं की थी। कराची पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां तमाम कौमियतों के लोग बसते हैं। यहाँ पर सिंधी हैं, महाजिर हैं, पख्तून हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं। लिहाजा कराची की सियासत की डायनामिक्स खासी कॉम्प्लेक्स है। यूँ भी कराची वाले अपने शहर के बारे में खासे हसास हैं, और जब कभी हमने ऐसी कोई बात करने की कोशिश की तो ये भी कहा जाता था कि देखिए, अगर आप कराची नहीं रहे तो आप यहाँ की सियासत को नहीं समझ सकते, विच इज़ फेयर इनफ। लेकिन अभी पिछले दिनों से कुछ ऐसी ख़बरें और वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि मुझे लगा कि मुझे इस मौजू पर बात करनी चाहिए। इनका ताल्लुक़ कराची में लियारी गैंग वॉर्स या बोरीबंद लाशों से नहीं बल्कि बारिश से है। जी हाँ, वही बारिश जिसे अब्रे करम कहा जाता है, कराची के लिए ज़हमत बन के उतरी। यूँ तो कराची में ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार आसमान खुलकर बरसा और इसने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को खोलकर सामने रख दिया। हमने बहुत सी वीडियो देखी जिसमें देखा लोग तैर रहे हैं, गाड़ियों की ये हालत है जैसे कागज़ की कश्तियाँ हों। औरंगी टाउन के एक स्कूल का बहुत अफसोसनाक मंजर देखने को मिला, जिसमें बच्चियों को ऐसे रेस्क्यू किया जा रहा था जैसे खुदा न खास्ता सैलाब आ गया हो। बहुत से लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे। अब इस दिन में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कराची ही तो वाहिद शहर नहीं है जहां बारिश के बाद हालात ख़राब होते हैं। लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर और मुख्तलिफ शहरों की वीडियो सामने आने लगी। देखिए, मेरा अपना ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं इस बात का यकीनन इतराफ़ करती हूँ कि लाहौर में हर जगह पे बारिश के बाद अच्छे हालात नहीं होते। पूरा शहर बारिश की वजह से पानी में नहीं डूब जाता, लेकिन अशराफिया के कुछ इलाके पूरे शहर की नुमाइंदगी नहीं करते। अगर आप अपने घर में शीशे की
کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بارش خوبصورت لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مکان کچا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی یہ ٹویٹ ملاحظہ کیجیے جس میں انہوں نے میتھمیٹکس کے ذریعے اس بارش کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو نظر لگ گئی، تو دیکھیے جب ایک شہر کو کبھی کسی نے اون ہی نہیں کیا، اپنے حصے کا ملبہ دوسروں پر ڈالا، لسانی سیاست کو ترویج دی، ترقیاتی کاموں سے نظریں چرائیں، تو یہ نظر نہیں بلکہ انسان کے اپنے کرم ہیں۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی 12 سال سے برسر اقتدار ہے اور پہلے بھی حکومت میں رہ چکی ہے۔ ایم کیو ایم کو 12 یہاں کے لوگوں نے الیکٹ کیا۔ اس وقت پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے۔ ان تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں کراچی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ بہرحال میں یہ ضرور کہوں گی کہ زیادہ ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو کافی طاقت مل چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا فرض بنتا تھا کہ یہ لوکل باڈیز کو، لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا ان کو تنقید تو برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر اس وقت کراچی کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کا یہ گلہ کسی حد تک بجا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کراچی کے لوگوں کو ہمیشہ ایک نمبر تصور کیا جاتا ہے، جن سے ووٹ لینے کے لیے تو پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں، لیکن جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ تمام منتخب نمائندے غائب ہیں۔ بڑی عجیب بارش ہے جس نے ہر قسم کے دعووں اور وعدوں کی کلی کھول دی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔